अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कुक विद एनी चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ वो बहुत पुरानी रेसिपी है और यह हर एक की अपने अपने तरीके से बनाई गई रेसिपी है। इसको भरे हुए करेले भी कहते हैं, भरवा करेले भी कहते हैं, कीमा करेले भी कहते हैं, भरे हुए कीमा करेले भी कहते हैं और इसको स्टफ़ बिटर ग्राउंड विद मिन्स भी कहते हैं। और कीमा इसमें आप कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने बीफ का ऐड किया है इसके अंदर कीमा, और आप मटन भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त ये रेसिपी है। इसको मेरे तरीके से जैसे मैं बताऊँगी उस तरह से आप बनाएँगे तो आपको बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के भरे हुए करेले, कीमा करेले आपको खाने के लिए मिलेंगे। बहुत ज़बरदस्त है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको कब मौसूल हो सकें। सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री है, नोटिफिकेशन बिल्कुल फ्री है, तो फिर आप क्यों नहीं सब्सक्राइब करते? जल्दी से जाएँ और कुक विद एनी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से मुझे मोटिवेशन होती है ताकि मैं अच्छी और मज़ीद रेसिपीज़ आपके साथ शेयर कर सकूँ। ये हमारी ट्रेडिशनल रेसिपी है, तो इसको मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही एक यूनिक वे में इसको प्रेज़ेंट किया है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और इसको आप दावतों में बनाइए, क्योंकि ये बकरा ईद की स्पेशल दावत में भी बन सकती है। और आप इसको अपनी पार्टीज़ वगैरह में भी बना सकते हैं और दाद वसूल कर सकते हैं। अपनी फैमिली फ्रेंड्स को खिलाइए और दाद वसूल कीजिए। तो चलिए इस ज़बरदस्त सी रेसिपी को हम स्टार्ट करते हैं, जो कि बहुत ईजी है। थोड़ा सा टाइम लेती है मगर बहुत अच्छी है, और इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा आप, क्योंकि ये बहुत फेमस रेसिपी है। हर कोई इसको अपने अपने तरीके से बनाता है, तो जिस तरीके से मैं बनाती हूँ और बहुत लजीज और आसान तरीका है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर करेले ले लिए हैं, और करेले हमने इसका ऊपर वाला छिलका जो है उसको उतार देना है हमने इस तरह से। देखिए मैंने आपको दिखा दिया है कि हमने किस तरह से पील ऑफ करना है। इसका सारा हिस्सा नहीं निकालना, पूरा ग्रीन हिस्सा नहीं निकालना। जो ऊपर का नाहमवार हिस्सा होता है ना, सिर्फ आपने उसको पील ऑफ कर देना है। पूरा का पूरा ग्रीन इसको नहीं निकालना। तो आपने ये देखिए इस तरह से आपने इसको अच्छी तरीके से पील ऑफ कर लेना है। अब दरमियान से इसको कट लगा के इसको सीडलेस कर लेना है दरमियान से। ये देखें मैंने इसको दो तरफ से कट नहीं लगाया, सिर्फ एक तरफ से कट लगा के छुरी से पूरा कट लगा के, और उसको हाथों की मदद से या आप स्पून ले लीजिए उसकी मदद से भी इसको सीडलेस कर लें। जैसे आपको ईज़ी लगे आप उस तरीके से आप उसको सीडलेस कर सकते हैं। मैंने हाथों की मदद से ही सीडलेस करी होंगी। ये इसके सीड्स जो हैं वो बहुत ईज़िली निकल जाते हैं। तो ये देखें आप देख सकते हैं मैं बहुत आराम से इसके सीड्स निकाल रही हूँ। आप भी इसी तरह सारे सीड्स निकाल लें, और सारे करेलों को इसी तरह से आपने छील कर पील ऑफ करके और उसके सीड्स निकाल लेना है, सीडलेस कर लेना है। यहाँ पे देखिए बिल्कुल इसको साफ़ कर लेना है। इसी तरह से मैं सारे कर लूँगी करेले। अब ये देखें यहाँ पे मैंने दिखाना है कि मैंने पूरा नहीं काटा, एंड का दोनों सिरे, एंड के दोनों सिरे मैंने कट नहीं किए, उनको आपने ऐसे ही रहने देना है। दरमियान से कट लगाना है आपने, ताकि आपका पूरा करेला साबुत ही रहे। अब इसके अंदर आपने अच्छी तरीके से नमक लगा देना है। एक एक टीस्पून या टेबल स्पून आपने हिसाब से डालें नमक का, और उसको अच्छे तरीके से आपने लगा दें अंदर भी और बाहर भी। अच्छी तरीके से उसका मसाज कर दें, ताकि सारा जो करेले का कड़वापन है वो, ये जब नमक अपना पानी छोड़े तो उसके साथ वो करेले का कड़वापन भी काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आपने इनको अच्छे तरीके से नमक लगा के और 1 घंटे के लिए धूप में रख दें। या एक तरीका ये भी होता है कि इनको नमक लगा के आप ठंडे पानी में डाल दें 5 से 6 घंटे के लिए, वो भी तरीका ठीक होता है। लेकिन मैं यहाँ पे धूप में डालूँगी, तो हमने यहाँ पे 1 घंटे के लिए इसको धूप में रख देना है। तो आपके पास अगर टाइम है तो आप कोई सा भी तरीका अपना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको धूप में रख देना है। अब मैंने एक प्लेट में 12 अदद जवे जो है वो लहसुन के लिए हैं, 7 हरी मिर्ची लिए हैं, 7 से 8, और 2 इंच का टुकड़ा मैंने लिया है अदरक का। इन सब चीज़ों को मैंने चॉप कर लेना है, बारीक बारीक चॉप करूँगी मैं इन सब चीज़ों को। चूल्हे को ऑन करें और पैन उसके ऊपर रख दीजिए। पैन गर्म हो जाए तो उसके अंदर हाफ कप ऑयल डाल दें और उसको गर्म कर लीजिए। जब ऑयल गर्म हो जाए तो इसके अंदर जो हमने चॉप करके रखा हुआ था मसाला, लहसुन अदरक और हरी मिर्चों का, तो वो हमने इसके अंदर डाल देना है, और इसको आपने लो फ्लेम के ऊपर 2 मिनट के लिए सौते कर लेना है। जब इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए तो इसके अंदर आपने 1 टेबल स्पून नमक ऐड कर देना है, और 1 टेबल स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर देनी है आपने इसके अंदर। हल्दी शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून। अब इसके अंदर हाफ़ टेबल स्पून ही भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा था मेरे पास, वो ऐड कर दिया। हाफ़ टेबल स्पून ही सौंफ ऐड करनी है, अगर आपके पास सौंफ पिसी है तो वो डाल दें। मेरे पास साबुत थी, मैंने वो साबुत डाल दी है। अब इसके अंदर मैंने 2 टेबल स्पून पिसा हुआ खुश्क धनिया ऐड कर देना है। अब इसके अंदर साथ ही मैंने हाफ़ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दिया है। और अब इन सब चीज़ों को हल्की आंच पे आपने 2 मिनट के लिए भुनाई कर लेनी है। इसके अंदर आपने 1 सिप पानी का भी डाल देना है। ये ना हो कि मसाले लग जाएँ, या ये ना हो कि जल जाएँ और हमारे जो कीमे के अंदर है वो जले हुए मसालों की स्मेल आना शुरू हो जाए। इसलिए हमने हल्की आंच पर भुनाई कर लीजिए। जब इसका ऑयल अलग हो जाए, भुन जाए हमारा
मसाला, तो इसके अंदर आपने कीमा ऐड कर देना है। मेरे पास 1 किलो बीफ का था, इसके अंदर चर्बी भी थी, तो क्योंकि चर्बी अच्छी लगती है कीमे के अंदर, जब आप कीमे की कोई डिश बनाते हैं तो वो इसके अंदर चर्बी थोड़ी-सी होनी चाहिए। मैंने गोश्त के साथ ही चर्बी का भी थोड़ा-सा कीमा बनवा लिया था, कीमे के साथ ही, यानी कि चर्बी को भी निकलवा लिया था। तो ये देखें आप, मैंने इसके अंदर डाल दिया है और इसको अच्छे तरीके से आपने मसाले के साथ ही भुनाई कर लेनी है। इसके अंदर भी फ़िलहाल कोई पानी नहीं डालना। आपने अच्छे तरीके से थोड़ा-सा मीडियम फ्लेम कर लीजिए और उसको भुनाई कर लीजिए। यहाँ पे आप देखें कि मुझे 3 से 4 मिनट हो गए कीमे की भुनाई करते हुए, और कीमे का पानी भी खुशक हो चुका है, कीमे ने अपना पानी छोड़ दिया था। तो अब इसके अंदर 1 टेबलस्पून कुटी हुई दादर मिर्च, यानी कि कुटी हुई लाल मिर्च डालनी है। मेरे पास स्पाइसी है, इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून ही डाला है। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने 1/4 टेबलस्पून राई दाना ऐड किया है। हाफ़ टेबल स्पून इसके अंदर आमचूर का पाउडर ऐड कर दिया है, और इन सब मसालों को हल्की आंच पे आपने अच्छे तरीके से भून लेना है। इन सारे मसालों के साथ, कीमे के साथ आपने मसाले भून लेने सारे। जब सारे मसालों की अच्छे तरीके से भुनाई हो जाए और कीमा अपना ऑयल छोड़ दे, तो आपने इसके अंदर 2 ग्लास पानी भर के ऐड कर देना है। या इतना आपने पानी ऐड करना है कि आपका जो कीमा है मटन का, वो अच्छे तरीके से गल जाए। मैंने यहाँ पे 2 ग्लास पानी ऐड किया था, मेरे लिए मोर देन इनफ था। तो अब इसको अच्छे तरीके से आपने मिक्स कर लेना है, और इसको एक उबाल आने पर, जब इसके अंदर एक उबाल आ जाए, तो इसको ढककर आपने पका लेना है। 20 से 25 मिनट का टाइम लगता है ये सारा कीमा पकने में। तो ये मटन का ले लें आप कीमा, या बीफ का ले लें, मैंने यहाँ बीफ का लिया हुआ है कीमा। तो बीफ का कीमा बनने में 20 से 25 मिनट का टाइम इनफ है। जितनी देर कीमा गलता है उसमें हम करेले धो लेंगे। करेले को रखा हुआ हमारे पास 1 घंटा हो गया है, तो करेलों को हमने अच्छे तरीके से धो लेना है। पानी के अंदर डालकर पानी के नीचे का कर लीजिए इसको, और अच्छे तरीके से आपने अंदर से बाहर से हाथों की मदद से आपने अच्छे तरीके से इसका सारा नमक निकाल देना है, और इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लीजिए, ताकि जो इसके अंदर कड़वापन है, कड़वा पानी है, वो सारा निकल जाए इसका। अच्छे तरीके से 2-3 दफ़ा पानी में डालकर इसको अच्छे तरीके से निचोड़ लें, ताकि सारा कड़वाहट इसकी निकल जाए। इसी तरह सारे करेलों के साथ आपने सब के साथ यही सेम प्रोसेस करना है। इतनी देर में हमारा जो मटन का या बीफ का कीमा था, वो अच्छे तरीके से गल चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो हमने सिर्फ इसका जो ऑयल है उसको निकाल लेना है, अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेनी है। 5 से 6 मिनट भुनाई करने के बाद बीफ का जो ऑयल है वो सेपरेट हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑयल निकल आया है। तो हमने हमारा जो कीमा है वो तैयार हो गया है। अब हमने आँच बंद करके और इसको ठंडा होने के लिए रख देना है। अब ये हमारा प्रोसेस स्टार्ट होता है करेलों को फ्राई करने का। अब हमने एक पैन ले लेना है। पैन जब गर्म हो जाए तो उसके अंदर आपने 1 कप ऑयल डाल देना है। ऑयल आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। कुछ लोग इसको डीप फ्राई करते हैं, मैं यहाँ पे इसको शैलो फ्राई करूँगी। तो मैंने 1 कप ऑयल डाल दिया है और इसको मैंने गर्म होने देना है। मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने करेलों को फ्राई कर लेना है। जो आपने करेले निचोड़ के रखे हुए थे, सारा पानी निकाला हुआ था, उसको मैंने छन्नी में डाल के रखे हुए थे। तो अब हमने यही करेले उठा के और मीडियम टू लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको फ्राई कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑयल ज़्यादा खौलता हुआ गर्म नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल ऑयल है, और आपने इसके अंदर डाल देने हैं करेले। यहाँ पे मेरे पास एक जो करेले का साइज़ था वो बहुत बड़ा था, लेकिन उसको मैंने बाद में अरेंज कर लिया था। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से साइज़ भी एडजस्ट कर लीजिए, और गोल्डन फ्राई करना है आपने इनको। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने 2 से 3 मिनट के बाद इनकी साइड चेंज की है, तो इनका हल्का सा कलर चेंज हो चुका है। इसी तरह से आपने इनकी साइड चेंज करते रहना है, और जब तक कि आपको आपका डिज़ायर्ड कलर मिल ना जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं करेलों का कलर काफ़ी हद तक चेंज हो चुका है, गोल्डन ब्राउन हो चुका है। यहाँ पे अब मैं इनको करेलों को सबको निकाल लूँगी और सारे करेलों को इसी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। ये देख लीजिए, सब करेले हो चुके हैं हमारे गोल्डन ब्राउन। अब इन सब करेलों को ठंडा होने के लिए रख दीजिए। जब करेले और कीमा दोनों ठंडे हो जाएं, तो आपने करेलों के अंदर फिलिंग कर लेनी है। करेलों को इस तरह से दरमियान से पकड़ के और इसके अंदर स्पून की मदद से या हाथ से, जैसे भी आपको ईजी हो, कन्वीनियंट हो, आप इसको फिलिंग कर लें। आपने इसके अंदर 2 to 3 टेबल स्पून इनफ है, वो आप इसको अंदर डालिए, और इसको स्टफिंग कर लीजिए कीमे की इसके अंदर। करेले को ज़्यादा भरना भी नहीं है कि कीमा इसका बाहर निकला और ये बंद भी ना हो। तो अब आप एक धागा ले लीजिए और उसको अच्छे तरीके से करेले के इर्द गिर्द लपेट लीजिए। पहले आप चाहे तो गिरा लगा लें, वरना मैंने कोई गिरा नहीं लगाई थी, तो इसी तरह से मैंने लपेट लिया था करेले को, पूरा धागा इर्द गिर्द करके उसको लपेट लिया था। तो आप भी इसी तरह से लपेट लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको कोई गिरा वगैरह लगाते हैं तो वो खुलने में फिर मसला पड़ जाता है, और अगर आप गिरा नहीं लगाते तो ईज़िली वो एक तरफ से आप खींचे और दूसरी तरफ से आराम से खुल जाता होता है। तो मैंने इसको कोई गिरा नहीं लगाई है, मैंने इसी तरह से इसको ऊपर नीचे करके रैप करके, इसको जिस तरह से आप रैप करते हैं उसी तरह से रैप करके इसको, और मैंने तोड़ लिया था धागे को। इसी तरह से सारे करेले मैंने तैयार कर लिए हैं। जब करेलों की स्टफिंग हो जाए,
तो इसका मसाला बनाने के लिए जिस ऑयल के अंदर मैंने करेलों को फ्राई किया था वही ऑयल मैंने ले लिया है। अगर आपको ग्रेवी बनाने के लिए ऑयल कम लगे तो आप थोड़ा सा इसके अंदर ऑयल और ऐड कर सकते हैं। अब इसके अंदर जब ऑयल गर्म हो जाए तो मैंने 2 अदद प्याज काट के डाल दिए थे। अब प्याज को आपने हाई फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेना है। जब तक कि ये गोल्डन ब्राउन हो जाए, इतना हो जाए, तो आप इसके अंदर चॉप किए हुए टमाटर डाल दें। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे और उनको डाल दिया था इसके अंदर और इसके अच्छी तरीके से आपने भुनाई कर लेनी है। अब 1-2 मिनट भुनाई करने के बाद हम इसके अंदर मसाले ऐड करेंगे, जिसमें है हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1/4 टी स्पून राई दाना, हाफ़ टी स्पून पिसी हुई लाल मिर्च। मिर्चें आप अपने हिसाब से एडजस्ट करेंगे, मिर्च और नमक। और अब इसके अंदर हाफ़ टी स्पून ही नमक ऐड किया है। नमक लेकिन आपने अपने हिसाब से देख कर डालना है, क्योंकि हमने करेलों के ऊपर भी लगाया था नमक, ग्रेवी के अंदर भी डाल रहे हैं और कीमे के अंदर भी डाला है, तो इसलिए नमक ज़रा हिसाब से डालना है। ये ना हो कि ज़्यादा हो जाए नमक, इसलिए हिसाब से डालिएगा। अब इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा डाला है। ये भुना हुआ नहीं है, सिंपल प्लेन ज़ीरा था, उसको मैंने पीस के डाल दिया है। अब हाफ़ टी स्पून दादर मिर्च डाल दी है। मिर्चें आपने अपने हिसाब से डालनी हैं, अगर स्पाइसी ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा ऐड कर दीजिए। अब 1 टीस्पून भरकर खुशक धनिया ऐड कर दीजिए और इन सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लीजिए। जब सारे मसाले अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ तो इसको 3 से 4 मिनट के लिए हल्की आंच पे कवर करके रख दीजिए, ताकि मसाले अच्छे तरीके से गल जाएँ। क्योंकि हमने टमाटर डाला है तो टमाटर हल्की आंच पे गल जाएगा अच्छे तरीके से। 3 से 4 मिनट के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे मसाले काफ़ी हद तक गल चुके हैं, तो आप इसको मैशर की मदद से या ऐसे था चम्मच से प्रेस करके आप इसकी स्मूथ सी ग्रेवी बना लीजिए, जिस तरह से ये शो हुआ हुआ है। अब इसके अंदर जो बचा हुआ कीमा था, काफ़ी कीमा तो हमने स्टफिंग के दौरान हमने करेलों के अंदर स्टफ़ कर दिया था, भर दिया था। जो बाकी बच गया वो हमने इसी ग्रेवी के अंदर ऐड कर देना है। अब इन सारे मसालों को आपने हाई फ्लेम के ऊपर कीमे के साथ भून लेना है, ताकि इसका ऑयल सेपरेट हो जाए। अब इसके अंदर मैंने हाफ़ लेमन का रस ऐड कर दिया था, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली ऐड कर सकते हैं। जब आप नींबू का रस ऐड करते हैं तो इसको अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लें और लो फ्लेम कर दें बिल्कुल। और फिर इसके अंदर जो हमने कीमा स्टफ़ करके रखा हुआ था करेले, वो इसके अंदर ऐड कर देना है। और अब ये सारे करेले डाल के दम वाली आंच कर लीजिए और इसको 3 से 4 मिनट के लिए दम पे रख दें। 3 से 4 मिनट के बाद दोबारा से ढक्कन हटा के और इसकी साइड चेंज कर लीजिए और फिर से कवर करके आपने इसको 3 से 4 मिनट के लिए दोबारा से ढक कर रख देना है। अब यहाँ पे देखें कि हमारे जब ये 3 से 4 मिनट गुजर जाएंगे तो कितना ज़बरदस्त सा हमारा ये बनकर तैयार हो चुका है। अब इसको आप डिश आउट कर लीजिए। यहाँ पे आपके करेले जो हैं वो पूरे तरीके से गले हुए हैं और बगैर करवाहट के हैं। आप इसको सर्व करें लेमन स्लाइसिस के साथ। जिंजर अगर आपने डालना है तो जिंजर कटिंग करके आप जिंजर भी ऐड कर सकते हैं। आप चिली के साथ, ग्रीन चिली के साथ सर्व करें और हल्का सा फ्रेश कोरिएंडर इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, तो उससे बहुत ज़बरदस्त लुक आती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से सर्व किया है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के करेले, भरे हुए करेले आपके रेडी हो जाते हैं, कीमा करेले। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करेगा, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा मेरी ये रेसिपी आपको किस तरह की लगी। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आपका ये शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना मुझे बहुत मोटिवेट करता है, ताकि मैं अपनी नेक्स्ट रेसिपी दोबारा से लेकर आ सकूँ। तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरी रेसिपी को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाएँ, कुक विद हनी चैनल को सब्सक्राइब कर दें और नोटिफिकेशन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ आपको बवक्त मौसूल हो सके। नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।